गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे जो है वो मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरे 605 मार्क्स हैं, मेरे 610 मार्क्स हैं, मेरे 620 मार्क्स हैं, 625, 635, 640। इनफैक्ट कल एक बच्चे ने फ़ोन किया, उसके 656 मार्क्स हैं और मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है, स्पेशली इन उत्तर प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। ठीक है। तो उसका बोलना ये है कि सर मतलब मैं चौथे अटेम्प्ट में, फोर्थ अटेम्प्ट में मेरे 640 नंबर आए, मेरे 631 नंबर मेरे हैं। अब मैं क्या करूं? मतलब ऐसा यदि आप मुझसे बोलोगे सर आपने कहा था लास्ट टाइम, आपने वीडियो में कहा था 600 नंबर के ऊपर ले आओगे कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, 620 625 नंबर कॉलेज मिल जाएगा। मैं लेके भी आई सर, लेकिन अब क्या सर? जबकि मेरी रैंक पिछले साल जो है, मेरी रैंक जो है वो 30,000 में कुछ रैंक थी, अभी 40,000 में कुछ रैंक आ गई है। मतलब पिछली बार से भी मैं पीछे रह गई हूँ। क्या करूँ मैं? समझ नहीं पा रही हूँ मैं कि मैं अगला एग्जाम की तैयारी करूँ ना करूँ, या BA MS ले लूँ मैं, या BDS ले लूँ मैं, या BHMS ले लूँ मैं, या फील्ड को छोड़ दूँ मैं। क्या करूँ मैं? और ये प्रश्न एक बच्चे का नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों का ये सेम प्रश्न है। सब इस पूरी उठा-पटक में जो नीट, रीनीट, नीट, रीनीट, ठीक है, कभी ऐसा लगता था कि रीनीट होगा, कभी ऐसा लगा कि रीनीट नहीं होगा, ठीक है। फाइनली एक बड़ा अच्छा किसी बच्चे ने कल एक कमेंट लिखा, उसने कहा सर फैसला आया है, न्याय के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। न्याय हुआ या नहीं हुआ ये आज भी यक्ष प्रश्न है, क्वेश्चन है, क्योंकि अरेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, पेपर लीक के बारे में इतना कुछ हल्ला हुआ, इतनी FIR हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद जो फैसला आया उस पर हम क्या टिप्पणी करें, हम समझ नहीं पा रहे। खैर हम छोड़ते हैं, जो मैटर था कोर्ट के अंदर वो हो गया, पूरा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि यदि इंडिविजुअल लेवल पे आपको कोई प्रॉब्लम है, हाई कोर्ट जाइए आप। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि हाई कोर्ट में ही पिटीशन, अब जब सुप्रीम कोर्ट में चला था मामला, तो हाई कोर्ट ने मामले को पेंडिंग कर दिया, वहाँ प्रैक्टिकल मतलब उस पर जो है वो चीज़ें उतनी आगे नहीं बढ़ी। खैर जो भी हो, मैं इतना मानता हूँ कि एक वक्त होता है, जो वक्त जो है ना कई बार आपकी परीक्षा लेता है, ठीक है। सबसे बुरी हालत उन बच्चों की हुई है जिनके नंबर 600 के आसपास नंबर है। भाई जिसके 580 नंबर है, 570 नंबर है, वो बच्चा तो मान लिया है कि चलो 600 के नीचे तो कट ऑफ, 650 के नीचे कट ऑफ नहीं गया, मैं एक साल और पढ़ लूंगा। उसके पास वो गैप का वो जो मार्जिन था ना, उसे फुलफिल करने के लिए एक उद्देश्य है उसके पास कि 100-150 नंबर मुझे और बढ़ाने हैं। लेकिन जो बच्चा ऑलरेडी 640 नंबर पे, 630 नंबर पे चौथे अटेम्प्ट में मेहनत करके, उसका तो बिल्कुल, और वो उस उम्मीद में था कि कुछ होगा, अब 5 नंबर और कम हो गए, रैंक की भी दोबारा से इशू होगी, शायद आज इशू होगी। तो क्या करूं? मैं एक ही बात बोलता हूं, मैं इस पूरे में एक ही बात बोलता हूं कि देखो बेटा, तुमने स्वयं डिसाइड किया कि तुमको नीट की तैयारी करनी है, तुमने स्वयं डिसाइड किया कि तुमको डॉक्टर बनना है, तुमने स्वयं इतनी मेहनत की, तुमने इस सब कुछ के बावजूद तुम यदि जो है वो आज यदि छोड़ देते हो ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ तुम और तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा, फर्क सिर्फ तुम और तुम्हारी लाइफ पर पड़ेगा, तुम्हारे करियर पर पड़ेगा कि तुम जो सोच रहे थे वहां पहुंचे या नहीं पहुंचे। क्योंकि जितनी सीटें हैं वो सारी भराएंगी, जितनी सीटें अवेलेबल है वो सारी भराएंगी, चाहे वो कैसे भी भरी हो, ठीक है। ये बात अलग है कि इस बार ये सब कुछ उलट पुलट, जो उल्टा सुल्टा हुआ ना, वो सामने आ गया हमारे। मान लो 1 मिनट के लिए, मान लो ये सब कुछ सामने ना आता तो क्या होता? आज सामने आ गया है तो समझ लीजिए आप कि किसी बच्चे ने कल लिखा कि सर पहले पेपर यदि 30 लाख का बिका है तो अगली बार 60 लाख का बिकेगा, तो कम लोगों से वो उतना ही रेवेन्यू कमा लेंगे, लेकिन बेईमानी कम जरूर होगी, ये तो मुझे यकीन है। आप लोग सब बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे अच्छे से कंक्लूजन निकाल कर मेरे को देते हैं आप लोग। और मैं ये मानता हूँ कि जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है जो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, अब वो सब कठिनाई को समझ चुका है कि मामला कोर्ट तक जाएगा। मामला जो है वो यदि दोबारा ऐसा हुआ तो सरकार की बहुत भारी किरकिरी होगी, गवर्नमेंट भी हाइपर अलर्ट पे, NTA की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। मतलब इतना सब होने के बाद यदि घटना दोबारा दोहरा जाती है तो ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये तो विनाशकारी स्टेप होगा NTA के खुद के लिए और सरकार के लिए, तो ऐसा दोबारा नहीं होगा। मतलब ये है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि
एग्ज़ाम 100% सेंटिटी को मेंटेन रखेगा, पवित्र होगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन मैं बोलूँगा कि बेईमानी का स्तर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा। तो जब ऐसा होगा तो वैसे में हमने इतना सब कुछ झेलने के बाद 630 नंबर लेके आए और उसके बाद यदि हम विड्रॉ करते हैं ना, तो किसको फ़ायदा होगा? दूसरों को फ़ायदा होगा। किसको नुकसान होगा? सिर्फ तुमको नुकसान होगा। फिर मैं बच्चों को समझाता हूँ कि देख बेटा, जो अगस्त आने वाला है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में फिर एग्ज़ाम होगा। 8-9 महीने की बात है, समझ ले तू। सोचे ही मत कि 2024 में एग्ज़ाम हुआ था। सोच, एक टेस्ट हुआ था, कोचिंग का टेस्ट था वो। सब खेल तो सोचने का, मैं हमेशा बोलता हूँ। जो सोच लोगे वैसा सही लगेगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि 620 नंबर, 610 नंबर पे भी आप रेस से बाहर होना चाहते हैं ना, तो इसमें किसी का को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको फर्क पड़ेगा। सर घर वालों का बहुत दबाव है, अरे घर वालों को समझना पड़ेगा कि तुम किस स्कोर पे हो भाई, किस मेरिट स्कोर पे तुम पहुंचो। घर वालों को ये बात समझनी पड़ेगी कि तुम मंजिल के बिल्कुल पास पहुंच चुके हो। अब आपको कहानी बताता हूँ। कल मैं न्यूज़पेपर में, कल के न्यूज़पेपर शायद आज, कल मैं दैनिक भास्कर का एक न्यूज़ पोर्टल है उसमें देख रहा था मैं। तो यहाँ मध्य प्रदेश में जो ना पन्ना वाला जो एरिया है, पन्ना एक डिस्ट्रिक्ट है पन्ना, जहाँ पे डायमंड मिलते हैं। मतलब हीरा मध्य भारत में हीरा कुछ ही जगह पर मिलता है, उसमें से एक जगह है पन्ना, बल्कि मैं बोलूँगा पन्ना में ही हीरा मिलता है। वहाँ पर क्या होता है कि सरकार ने एक योजना बना रखी है कि हीरा खोज। अब देखो क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट की कि आपको यदि हीरा खोजना है, वहाँ पे चट्टानें होती हैं, चट्टानों के नीचे हीरा कहीं दबा होता है, किम्बरलाइट चट्टाने बोलते हैं उनको, किम्बरलाइट चट्टाने बोलते हैं। वहाँ खोदते रहोगे फिर आपको हीरा मिल सकता है। सरकार क्या करती है कि 8 बाई 8 मीटर की जगह, 8 बाई 8 मीटर मतलब कितना हो गया आपका, 24 बाई 24 स्क्वायर फीट के 625 स्क्वायर फीट मान लो रफली। 600 स्क्वायर फीट की जो जगह होती है उसको सरकार से आप लीज पर ले सकते हो। आप वहां का लोकल निवासी होना चाहिए, लोकल आदमी होना चाहिए वहां का, जो वहीं का रहने वाला स्थानीय निवासी है। वो 400 रुपये देगा, 600 स्क्वायर फीट की जगह उसको मिल जाएगी साल भर के लिए या कुछ महीनों के लिए। भैया तुम खोद के हीरा देख लो अपना, हर साल या कुछ महीनों के लिए वो रिन्यू होता है। एक मजदूर परिवार था, 10 साल से वो लोग हर साल जमीन लिया करते थे। पूरा परिवार जो है वो खोदता था, कभी 10 साल से कुछ नहीं मिला। 10 साल से उनको कुछ नहीं मिला, लगातार लगे रहे। वो एक हिस्सा खोल ले लिया था उन्होंने, उसको हर बार रिन्यू करते थे, खोदते रहे। कई बार मन में आया कि यहाँ पे शायद डायमंड है ही नहीं है, लेकिन अभी 3-4-5 दिन पहले खुदाई करते में उन्हें एक हीरा मिला, और वो अब तक का सबसे बड़ा हीरा है जो पन्ना के अंदर मिला। 20 कैरेट के आसपास का, 19.22 मोर प्रिसाइजली 20 कैरेट का हीरा है। आपको पता है हीरे की कीमत कितनी होगी? उस हीरे की कीमत है 1 करोड़ रुपया। कितनी कीमत है उसकी? 1 करोड़ रुपए का हीरा मिला। परिवार बहुत गरीबी में था, बहुत आर्थिक हालत खराब थी उन लोग की, उनके पास ज़्यादा कुछ खेती फेती कुछ थी नहीं, बाकी लोग मजदूरी करते थे, बाकी हीरा लेके खोदने, किस्मत पे काम चल रहा था, कभी कुछ मिल गया तो मिल गया, मिला। खुदाई करते करते वो बिल्कुल, यदि वो इस साल लास्ट ईयर उनको कुछ नहीं मिला था, वो जगह को छोड़ देते, रिन्यू नहीं करते उसको, तो कोई दूसरा किसी दूसरे को मिल जाता। वो खोदते रहे, वो हीरे के पास पहुंच रहे थे, और उनकी किस्मत में सबसे बड़े साइज का हीरा था। कह रहे हैं कि भी उसकी दीवार दो अभी कानून, वो हीरा मिलने के बाद क्या होता है, सरकार में जमा करना होता है। सरकार उस हीरे की फिर नीलामी करवाती है, नीलामी होती है। नीलामी होने के बाद क्या होता है कि उसमें से 12% कुछ टैक्स कटता है, बाकी पैसा जिसने हीरा खोजा उसको मिलता है। तो 1 करोड़ रुपया, लगभग 1 करोड़ रुपया उस व्यक्ति को मिलेगा, ठीक है, लगभग 1 करोड़ रुपया उस व्यक्ति को मिलेगा। और वो हीरा यदि तराशने के बाद जब मार्केट में पहुंचेगा, वो 10 करोड़ रुपए का हीरा है, कम से कम 10 करोड़ का हीरा है कम से कम, ठीक। लेकिन रॉ है भी वो, तो वो उसका 1 करोड़ रुपया मिलेगा। 1 करोड़ रुपया पन्ना जैसी जगह में बहुत बड़ा अमाउंट है। पूरा परिवार का, उस बच्चे से इतना टीवी में इंटरव्यू चला था कि क्या क्या आप करोगे इस पैसे का। उसने कहा मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, अपनी झोपड़ी ठीक करूंगा, है ना, थोड़े खेत लूंगा ताकि खेती कर सकूँ, ये सब चला।
तो पॉइंट ये है कि आप सोचिए, पिछले 9 साल से वो लोग हीरा खोज रहे थे, गड्ढा कर रहे थे, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, छोड़ देते तो क्या होता, क्या मिलता, नहीं मिलता। समझ में आ रही बात? तुम हीरे के बिल्कुल पास पहुंच चुके हो, तुमको हीरा मिलेगा। समझ गए बात को? इसलिए छोड़ो। फिर कुछ बच्चों ने कहा सर आप हमारी मदद कैसे करोगे? मेरे पास बेटा जिन बच्चों के 600 के ऊपर नंबर है, मेरे पास 12-15 सीटें हैं भी। कुछ बच्चे बीच में छोड़ के चले गए जो नहीं कोप अप कर पा रहे थे, जिनकी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, जो बीमार थे कुछ दिन से, है ना। कुछ बच्चे चले गए, कुछ अकेलापन फील कर रहे थे। होता है ऑफलाइन क्लासेस में, ऐसा होता है, बच्चे आते हैं रहते हैं, 10-12% बच्चे ऐसे होते हैं जो अकेलेपन से, फैमिली के कारण, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने के कारण वो लौट जाते हैं। तो कुछ सीटें वैकेंट हैं। 16 मई से बैच शुरू हुआ है, जून जुलाई 2.5 महीने का कोर्स निकला है। जिनके 600 के ऊपर नंबर हैं वो सिर्फ और सिर्फ वॉरियर पैकेज में रजिस्टर्ड करें अपने आप को और आ जाए, कोई फीस नहीं देनी उसके अलावा। वॉरियर पैकेज में रजिस्ट्रेशन करोगे आप, मैं आपको ग्लेटर के अंदर बैठाऊंगा और जो आपका छूट गया है उसके लिए टीम आपकी मेहनत आपके लिए एफर्ट करेगी, अलग से आपके असाइनमेंट टीम ले लेगी आपके। आ जाइए, लेकिन ये सब कुछ जो है वो सिर्फ और सिर्फ 31 जुलाई तक होगा, उसके बाद नहीं, ठीक है। तो तुम यदि अफोर्ड, तुम्हें क्या करना है, कितना खर्चा करना है तुमको, जो है वो यहाँ भोपाल में रूम का किराया है तकरीबन 4,000 रुपये का रूम मिल जाता है आपको। खाने का टिफिन का 3,000 से 3,500 रुपये, 7,500 रुपये आपका रहने और खाने का है, ठीक है। हॉस्टल जाओगे वहाँ भी यही खर्चा है, रूम लोगे उसका भी खर्चा सेम है। फिर 1,000-1,500 रुपये आपको चाय ये सब छुट्टे पैसे चाहिए होते हैं। 10,000 रुपये महीना मान लो, 8 महीने की बात है, 80,000 रुपये आपको चाहिए, 20,000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसका, बस दैट्स ऑल। 1 लाख रुपये में आप पूरा का पूरा ऑफलाइन आके पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत होगा। 600 प्लस बच्चे जो होंगे उन लोगों के लिए हम कुछ अलग से असाइनमेंट भी तैयार करेंगे, उन लोगों को थोड़ा सा अलग से भी अटेंशन देंगे ताकि वो बच्चे 700 को क्रॉस कर सके, ठीक है ना। हम जो कर सकते हैं अपनी ओर से वो हम कर रहे हैं। हमको बहुत भीड़ नहीं चाहिए उसमें, हमको 20-25 बच्चे जो हमारे होंगे, कुछ बच्चे आ चुके हैं, 5-7-8 बच्चे आ चुके हैं अभी, कुछ बच्चे और 15-16 बच्चे और लेंगे हम। उनको लेने के बाद में एक 600 प्लस वाले बच्चों का एक सेपरेट हम लिस्ट तैयार रखेंगे और उन लोगों को एक अलग से असाइनमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो बच्चे जो है, वो बच्चे जहाँ जहाँ कमजोरी है, और एक एक बच्चे पर टीचर ध्यान देगा। 600 प्लस वाले एक एक बच्चे पर टीचर पर्सनली ध्यान देगा, ठीक है, पर्सनली ध्यान देगा एक एक बच्चे पे, ताकि वो 700 को क्रॉस करके जाए अगली बार, ठीक है। ये मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी ओर से एज ए शिक्षक तुम्हारे दुख में मैं ऐसे शामिल हो सकता हूँ, बेटा कोई बात नहीं ना, चल आ जा, टॉपर बनते हैं, चल आ जा, मेहनत करते हैं। सर वो 20,000 क्यों ले रहे हो? मैं आपको स्टडी मटेरियल की किट, स्टडी मटेरियल, इसको अपना कोचिंग का यूनिफॉर्म, वो सब कुछ मिलेगा ना बेटा, ठीक है ना, और पूरा टेक्निकल एक्सेस, जो इन मामूली जो चार्जेस हैं वो बेटा हम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये है कि आपको, लेकिन आपको, मैंने कहा ना आपको बेटा, आपको अपने आप को हिम्मत देना होगा। आप यदि कर पाते नहीं तो कोई जरूर नहीं आ सकते, ये भी नहीं कर सकते बेटा, लाख रुपया खर्चा करने नहीं है, तो प्लीज़ फोकस बैच में आइए, यूट्यूब पर फ्री में वीडियो देखिए, साथ में चलिए उसके आप। फिर 2,500 रुपये खर्च कर सकते हैं, आकर अंदर आके जो है वो ऐप में सब्सक्रिप्शन लीजिए, ऐप पर वीडियो देखिए, ऐप पर डीपीएस लगाइए, ऐप पर टेस्ट की तैयारी कीजिए, क्यों नहीं होगा, होगा बेटा सिलेक्शन, ठीक है। पर मुझे इतना मानना है, इतना मेरा मानना है कि प्लीज़ हीरे के पास पहुंच चुके हो, टिनिंग टिनिंग, हीरा मत खोना आप, समझे? चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।